Hello students, today discuss chapter number 6 application of derivative. Last टॉपिक में हमने पढ़ा था टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड कंटिन्यूटी। तो रेट चेंज और टेंजेंट एंड नॉर्मल हम पढ़ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हम पता कब करते हैं कि कब फंक्शन किस वैल्यू के लिए इंक्रीज हो रहा है और किस वैल्यू के लिए डिक्रीज हो रहा है। लेट्स सी व्हाट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होता है। एक होता है डी बाई डी एक्स, दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन या फिर कर्व। यहाँ देखो स्लोप होता क्या है, जो डी बाई डी एक्स होता है, डी बाई डी एक्स इजकल टू टेन थीटा या फिर इसको एम से भी डिनोट करते हैं। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए एक पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ पर है क्या, मान लो अगर कोई ग्राफ है, नाउ ये एक कर्व है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये कर्व है। अगर मैं ये एंगल देखूं, क्या ये, अगर मैं ये एंगल देखूं तो ये एंगल 90 से बड़ा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। अगर वैल्यू किसकी नेगेटिव आ रही है, इस कर्व की, यानी कि स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो डी बाई डी एक्स क्या आएगा, नेगेटिव। जब कभी भी डी बाई डी एक्स नेगेटिव आए तो उस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सिमिलरली अगर सिमिलरली मैं देखूँ एक बार, कोई एक एंगल है ऐसे और ऐसे करके कर्व पे चला गया है। ये एंगल क्या है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल है, तो टेन थीटा क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और पॉजिटिव वैल्यू। नाउ अगेन दिस इज टेन थीटा को क्या बोलते हैं, डी बाई डी एक्स, यानी कि ये मुझे क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। जब भी कभी डिफरेंशिएशन या डी बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव, तो क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। दो चीज़ें, एक होता है फंक्शन इंक्रीजिंग और एक होता है फंक्शन डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। और डी बाई डी एक्स क्या हो, लेस देन और इक्वल टू 0। नाउ गेट डिक्रीजिंग फंक्शन। तो दो पढ़ और आते हैं, एक होता है स्ट्रिक्टली, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसे मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कह सकता हूँ। और एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मैं चारों कंडीशन लिख देता हूँ। एक बार होता है इंक्रीजिंग, एक बार होता है डिक्रीजिंग। एक होता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। चलो यहाँ पढ़ेंगे पर्टिकुलर इंटरवल के लिए ये सारे। ये कब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज में होता है डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू, इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या करेगा, इसमें भी इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए क्या करेगा, डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और डिक्रीजिंग के लिए क्या करेगा, डी बाई डी एक्स क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 0। और ये ना ही इंक्रीजिंग और ना ही डिक्रीजिंग है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स, तो ये 0 है, ये पाई बाई 2 है,
ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है। तो मुझे बोला गया है कि 0 से लेकर पाई के इंटरवल में मुझे बताना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये इंक्रीज भी कर रहा है और ये डिक्रीज भी कर रहा है। तो ये पूरे इंटरवल के लिए ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। ऐसे केस में हम नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो जनरली हम यहाँ पे इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं कुछ, उसके बाद आपको प्रॉपर डिफरेंस पता लगेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कंडीशन dy/dx ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग dy/dx लेस देन 0। इंक्रीजिंग के लिए जो डिफरेंशिएशन होता है इसको f'(x) भी बोल सकते हैं, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिक्रीजिंग के लिए क्या है, dy/dx लेस देन एंड इक्वल टू 0। और नाइदर के लिए आप पर्टिकुलर इंटरवल में जाके सॉल्व करेंगे। चलिए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए पहला इलस्ट्रेशन है एल्जेब्रिक फॉर्म है, सिंपल। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पैटर्न सीखना है कि मैं किसी भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल बताने के लिए क्या क्या स्टेप आउट करता हूँ। तो सबसे पहले वर्कआउट रूल के हिसाब से सबसे पहले मुझे क्या करना है, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है और उसके बाद क्या कर देना है, f'(x) इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ x की पॉसिबल वैल्यू आएंगी, उन वैल्यू को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो ऑल रियल लाइन, एक रियल लाइन नंबर पर मैं इसको ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फंक्शन क्या है, f(x) माइनस 2x³ माइनस 9x² माइनस का 12x और प्लस का 1। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं f'(x) तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस 6x² माइनस का 18x और माइनस का 12। कॉन्स्टेंट फंक्शन 0, यस। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, -6 जैसे कॉमन लूँगा मुझे क्या मिलेगा, और f'(x) को मैं क्या कर दूंगा 0। जैसे ही 0 मिलेगा तो मैं अब यहाँ पर f'(x) चेक कर लूँगा अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ से मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, -6। जैसे मैं इसके फैक्टर करूँगा तो x+1 और x+2, ये इसके फैक्टर है जिसके ऑल पॉसिबल वैल्यू क्या आएंगी, -1 और -2। क्लियर। तो ये वैल्यू है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक रियल लाइन ड्रॉ करूँगा, नंबर लाइन। तो ये ऑल पॉजिटिव, नाउ बी गैस नेगेटिव, ये इधर पॉजिटिव नेगेटिव साइन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, -2, यहाँ क्या आएगा, -1। तो जो क्रिटिकल पॉइंट है इन्फिनिटी से लेकर -इन्फिनिटी तक या -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक एक नंबर लाइन है, उस पर 2 क्रिटिकल पॉइंट हैं जो मूव करेंगे। ये कैसे निकालने हैं मुझे, डिफरेंशिएशन को 0 करने के बाद जो पॉसिबल वैल्यू आएंगी उन्हें क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। चलो मैं यहाँ चेक करता हूँ। अब ये इंटरवल है, 3 इंटरवल है, पहला, दूसरा और तीसरा। किस इंटरवल में इंक्रीजिंग और किस में डिक्रीजिंग है। पहले मैं क्या करता हूँ, एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए क्या मानता हूँ, इसके इंटरवल के बीच की कोई भी एक वैल्यू आप लेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी एक इंटरवल के वैल्यू लेट करूँगा तो यहाँ पे मैंने क्या किया, -3 इसके बाद आ रहा होगा तो मैं इसको f'(x) में पुट करूँगा। f'(x) ये f'-3 जैसे ही मैं चेक करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, तो -6 -3 में से 1 जाएगा तो -2 और -3 में से 2 जाएगा तो -1, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट। नाउ -12 f'(x) f'-3 इज नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव आएगा तो ये वैल्यू मेरे लिए क्या आएगी, नेगेटिव साइन। जनरली ऐसे आप चेक करोगे, नाउ वी गेट पॉजिटिव और नाउ वी गेट नेगेटिव। इसके बीच का आप 0 रख के देखो, जैसे आप 0 रखोगे 0 + 1 1, 0 + 2 2, 2 × 1 = 2, -6 करोगे तो -12 इज द, तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से मैं इंटरवल देखता हूँ किस इंटरवल के लिए क्या है। तो देखो अगर मैं इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करूँ, ये फंक्शन इंक्रीजिंग किस इंटरवल के लिए है, तो इंक्रीजिंग इंटरवल चेक करूँगा मैं, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग क्या है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर -2 से लेकर
-1। नाउ वी गेट डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या है, यहाँ देखो -∞ से -2 यूनियन -1 से इस इंटरवल के डिक्रीजिंग फंक्शन है और इस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इजीली साइन कन्वेंशन के तौर पे बता सकते हैं। जिस इंटरवल की वैल्यू f' अगर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग है, अदरवाइज f' अगर नेगेटिव आता है तो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैं ऐसे करके फंक्शन को पॉइंट आउट करके क्लियर कर सकता हूँ। तो हम अब एक दो इलिस्ट्रेशन और करेंगे, उसके बाद कंसेप्ट नाउ क्लियर। चलिए सेकंड इलिस्ट्रेशन, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। कोई भी फंक्शन है उसका मुझे सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कि एक्स की क्या पॉसिबल वैल्यू है जो इस फंक्शन को मिनिमम कर रही है और इस फंक्शन को कौन किस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए मैक्सिमम कर रहा है। चलिए तो सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम के लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं। f' एप्लीकेशन में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा 3x² माइनस का 12x प्लस 9, यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ x² माइनस का 4x प्लस का 3, यहाँ से मिलेगा x माइनस 1 x माइनस 3। नाउ वी गेट f'(x). जैसे मैं इसको 0 करता हूँ तो मुझे 3x माइनस 1 x माइनस 3, जैसे मैं सॉल्व को या तो ये 0 होगा या फिर ये। ऑल पॉसिबल वैल्यू x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3, ये वैल्यू है आपकी। और मुझे इनमें बताना है कि फंक्शन किस वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग है और किस वैल्यू के लिए डिक्रीजिंग है। वो तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस f' को डबल टाइम f'(x), सेकेंड टाइम क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएशन करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 6x माइनस 12। क्लियर। इसमें अगर ये वैल्यू मैं पुट करूँ, कंडीशन अप्लाइड, यहाँ पर अगर f'(x) पॉजिटिव आया तो ये मिनिमम वैल्यू है और f'(x) अगर नेगेटिव आया तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर। चलिए नाउ वी गेट सॉल्व एट f'(1) पर मैं चेक करूंगा क्योंकि दो वैल्यू आई है 1 और 3। तो 1 पर जैसे ही मैं चेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 6 × 1 माइनस 12, नाउ वी गेट -6। तो f'(1) क्या आया, नेगेटिव, और नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर मैं f'(3) पुट करूँ मुझे क्या मिलेगा 6 × में 3 माइनस 12, नाउ वी गेट 6 और दिस इज एन पॉजिटिव नंबर। तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, f'(x3) इज ग्रेटर देन 0। तो मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 3। तो मैं किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ इजीली। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ पे आगे देखेंगे लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल को एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, एंड मिनिमम भी।
एब्सोल्यूट लग गया तो समझ लो ग्लोबल का एक पार्ट है। तो मैं आपको एक डायग्राम के हिसाब से मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। मान लो लेट कोई फंक्शन है मेरे पास और वो फंक्शन कुछ ऐसे मूव कर रहा है। नाउ एक्स, चलिए ये मेरे पास एक फंक्शन है। नाउ दिस इज एन एक्स। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पर ए, यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट है बी। उसी इंटरवल के लिए ग्राफ दिखाया गया है। चलिए ये कॉन्केविटी यहाँ पर है एक, यहाँ कुछ मैं इंडिकेशन करता हूँ जहाँ मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक चलिए ये आगे ऐसे चला गया है, ठीक है। या इसको अगर थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो ये भी आपके पास एक पॉइंट होगा। तो आपके पास कितने सारे इंटरवल हैं। अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पर माना दिस इज एन एक्स नॉट इंटरवल, तो इस इंटरवल के लिए यहाँ से लेकर ए से लेकर एक्स नॉट तक ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है पीक पॉइंट पर, इसके लेफ्ट हैंड साइड में मिनिमम वैल्यू होगी, इधर भी मिनिमम होगी। तो ये वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसे मैं लोकल मैक्सिमा कहूँगा इस इंटरवल के लिए। तो इसको क्या कहूँगा, लोकल मिनिमा। एक एक करके मैं सबके रेस्पेक्ट में देखता हूँ। तो इसको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। क्यों, क्योंकि इसके आसपास की जो वैल्यू फाइंड आउट होके आएंगी वो इससे छोटी होके आएंगी, यानी मिनिमम वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तो वो लोकल मिनिमा हो गया। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा। सिमिलर ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये लोकल मैक्सिमा, ऑल द पॉइंट्स आर इंडिकेट एंड लोकल मिनिमा। मिनिमा में क्या होता है और मैक्सिमम में क्या होता है। मैक्सिमम में क्या होता है, एफ। अब अगर मैं यहाँ पर ये मेरे पास टी पॉइंट है तो टी माइनस एक्स नॉट जैसे मैं करूँ, टी माइनस एक्स नॉट और ये टी प्लस एक्स नॉट, दोनों वैल्यू क्या होंगी, एफ ऑफ टी से क्या होंगी, ग्रेटर। तो मैं लोकल मैक्सिमा के लिए कंडीशन लिखूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, तो एफ ऑफ ए प्लस एच लेस देन एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए माइनस एच ऑल्सो लेस देन एफ ऑफ ए। ये इंटरवल मुझे मिलता है मैक्सिमा के लिए। और ये लोकल मिनिमा की बात करें तो लोकल मिनिमा की बात करेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस एच ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए माइनस एच ग्रेटर देन एफ ऑफ ए। अगर मैं लोकल मिनिमा की बात करूँ तो इसके जैसे ही वैल्यू निकालूंगा तो मुझे वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी, इस वैल्यू से ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये इस वैल्यू के अपर एंड पे है। चलिए तो मैं लोकल की बात तो कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। मैं यहाँ पर लोकल बता सकता हूँ कि कौन लोकल मैक्सिमा है और कौन लोकल मिनिमा। तो मुझे पता लग गया कि लोकल मिनिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा क्या होता है। तो मैं ये भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि एक ग्राफ में एक से ज़्यादा लोकल मिनिमा भी हो सकते हैं और लोकल मैक्सिमा भी हो सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा की। वही एब्सोल्यूट में भी होता है। यहाँ पर है क्या, पूरे फंक्शन में अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ना ये सबसे नीचे है तो ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y3 हो गया, ये y4 हो गया, ये y5 हो गया, ये y6 हो गया, ये y7 हो गया, ये y सबकी एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी गई है। तो मुझे यहाँ पर पूछा गया है कि ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो सबसे ज़्यादा जितने भी मैक्सिमा हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है, y8। तो इसे क्या बोल सकते हैं, दिस इज द ग्लोबल मैक्सिमा। क्लियर। अगर मैं लोकल मिनिमम की बात करूं, दिस इज द पॉइंट लोकल मिनिमा, तो इसी को y1 क्या क्या लिख सकता हूँ, ग्लोबल मिनिमा। तो किसी भी इंटरवल के लिए ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। इसका एक इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, उसके बाद सॉर्ट आउट करेंगे।
चलिए नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशंस हैं, मैं यहाँ पर इनको इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम, मिनिमम, ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम, ऑल द केस आर सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3x² माइनस 12x प्लस का 9। जैसे मैं यहाँ 3 से कॉमन ले लेता हूँ, x² माइनस 4x प्लस 3, ये तो अभी वाली आइडेंटिटी है, 3x माइनस 1 और x माइनस 3। यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी ये f डैश x, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेगी x क्रिटिकल पॉइंट ऑन कर्व एट x इक्वल टू 1 and 3। क्लियर। तो मैं यहाँ पर आपको मिनिमम वैल्यू बता सकता हूँ। यहाँ पे देखोगे, अब मैं अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करूँ तो इंक्रीजिंग में माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, दो क्रिटिकल पॉइंट हैं 1 and 3। डिफ्रेंशिएशन पार्ट ये रहा आपके पास, ये इसको यूज़ करो या उसको यूज़ करो, किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं चेक करूँ, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1, तो इसका इंटरवल है कि यहाँ पर 0 भी आ रहा होगा, तो मैं जैसे ही 0 वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पर, जैसे मैं 0 पुट करूँगा तो -1 -3 3 3 3 9। नाउ वी गेट पॉजिटिव, यहाँ से 1 और 3 के बीच में 2 नंबर आता है, तो जैसे मैं 2 नोट डाउन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 - 1 1 और 2 - 3 -1। नाउ वी गेट -3 नेगेटिव नंबर के साथ में, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ये बात करूँ तो ये भी क्या मिलेगा मुझे, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि 1 से लेकर 1 to 3 डिक्रीजिंग है एंड माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी, ये क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब मैं बात करूँ लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम की वैल्यू, तो एफ डबल डैश एक्स जैसे ही मैं करूँगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 6x माइनस 12। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा 1 और 3 का, जैसे ही 1 पुट करूँगा, एफ डैश डबल डैश 1 इजकल टू -6, एफ डबल डैश 3 इजकल टू +6। तो ये अब देखो, ये F3 पे क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू देगा मुझे ये आपको मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। चलिए, तो अब आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। F डैश 1 कितना आएगा, जैसे ही मैं इसमें 1 रखूँगा तो 3 - 12 0 हो जाएगा। तो आप इसी हिसाब से मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं फंक्शन में वैल्यू पुट करूं 1, जैसे फंक्शन वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लगभग प्लस का 19, f ऑफ 1 19, f ऑफ 3 करूंगा तो मुझे यहाँ पर फाइंड आउट मिलेगा 27 माइनस 54 प्लस 27 और प्लस का 15। नाउ भी कैंसिल आउट, तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस का 15। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है और ये लोकल मिनिमम वैल्यू है। इसे ग्लोबल भी कह सकते हैं क्योंकि एक ही लोकल है और एक ही, इसे भी ग्लोबल यूज़ कर सकते हैं। ये ग्लोबल मैक्सिमम हो जाएगी, ये ग्लोबल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली आप ये सोल्व आउट कर सकते हैं, ट्राई करोगे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कब होता है, एटसेट्रा फॉरवर्ड। यहाँ पर एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने बोला कि अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव और नेगेटिव देखें तो क्या है, कुछ सवाल आते हैं जैसे कोई फंक्शन है मेरे पास 2x + 5, सपोज करो जैसे लीनियर यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास। जैसे मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 2 कैसा नंबर है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल f डैश x
is positive, then this function is increasing at x belongs to कुछ फंक्शन प्रूफ वाले होते हैं, प्रूफ वाले में दिया जाता है कि ये फंक्शन हमेशा प्रूव है, तो उसमें कुछ ऐसी टाइप की कंडीशन मिलेगी। जैसे आपके लिए मैं बोलूँ x³ ये एक फंक्शन है मेरे पास और मुझे बताना है, प्रूव करना है कि ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। नाउ वी गेट, जैसे मुझे यहाँ पर डिफरेंशिएशन का मौका मिला, मैंने किया, क्या मिलेगा, x² यानी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मुझे क्या मिलेगा, f(x) इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? तो कुछ कंडीशंस हैं, प्रूफ वाले सवाल आते हैं, लीनियर टाइप के सवाल आते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आइडेंटिफाई करना होता है, एक्सेट्रा। ऑल द न्यूमेरिकल कंसेप्ट आर क्लियर इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट आपको अप्रोक्सीमेशन और रॉल्स थ्योरम एंड LMBT, ये सारे थ्योरम्स के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।